कहानी की शुरुआत में हमें मालवेलेंट टावर के बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से इस दुनिया के अंदर अचानक से डिजास्टर आने लगा है, क्योंकि इस टावर के अंदर से अनगिनत मॉन्स्टर्स इस दुनिया के अंदर आ रहे थे, जबकि इनके खिलाफ इंसान पूरी तरीके से लाचार थे और यहाँ तक कि इन्होंने इंसानी प्रजाति को पूरी तरीके से विलुप्त होने की कगार पे लाके खड़ा कर दिया था। लेकिन तभी अवेकनर्स की फर्स्ट जनरेशन अपीयर हुई, जिनको फाउंडर्स के रूप में जाना जाता है, जो कि टावर से बाहर आने वाले सभी मॉन्स्टर को सप्रेस कर देते हैं, मतलब कि इन्हें रोक पा रहे होते हैं और अंत में जाके इन लोगों के द्वारा पूरे ही टावर को जीत लिया जाता है, जिसके बाद ये उसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं और तब जाके इंसानों ने पहली बार जीत का स्वाद चखा था दूसरे डायमेंशन से आने वाले मॉन्स्टर्स को हरा के। और क्योंकि फाउंडर्स ने इस दुनिया को बचाया था, इसलिए इन सभी को ही हीरोज के रूप में जाना जाता है और इनकी लेगेसी को बनाए रखने के लिए फाउंडर्स की यहाँ पे समाधि को भी बना के रखा गया है। और फिर हमें सीधे 1 सेंचुरी बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम अपनी इस कहानी के मेन कैरेक्टर ऐश को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी के अंदर लेजेंड से किताबों को पढ़ के एंजॉय कर रहा था। और इसे पढ़ के इसे मालूम पड़ता है कि एक ऐसा भी फाउंडर था जिसने पेड़ की एक मामूली सी टहनी का इस्तेमाल करके 10,000 लोगों की स्ट्रॉन्ग आर्मी को खत्म कर दिया था। और इसने ये भी साबित कर दिया था कि ये एक महान स्वॉर्डमैन है और एक ऐसी विजार्ड भी थी जो कि मैजिक को इस्तेमाल कर सकती थी, वो भी बिना किसी मंत्र जाप के। मगर वर्तमान में ये बस कहानियों में लेजेंड्स बन के ही रह गए, जिन्हें अवेकनर्स के नाम से जाना जाता है। और ऐश भी चाहता है कि इसका नाम इतिहास के अंदर इन्हीं की तरह दर्ज हो और तो इसके हाथ पे भी वही मार्क है, जिससे साबित होता है कि इसे भी चूज किया गया है, मतलब कि क्रेस्ट इसके भी हाथ पे अपीयर हो रखा है। और इसने सोच रखा होता है कि ये क्रेस्ट के दम पे एक अवेकनर के रूप में इतिहास के अंदर फाउंडर्स की तरह अपना नाम दर्ज कर सके। लेकिन इसका जो दुर्भाग्य वो तो हद से ज्यादा खराब है। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके चौक से बोर्ड पे लिख रहा होता है कि यहाँ पे सभी लोग ये हंटर्स क्वालिफिकेशन टेस्ट में पास हो गए हैं और इसी वजह से ये सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में एक लड़का उदास भी होता है, जो कि हंटर्स क्वालिफिकेशन टेस्ट के अंदर फेल हो गया था और ये अपने फोन में इस नोटिफिकेशन को देख के वाकई में काफी उदास हो रहा होता है। और क्लास के बाद कुछ बच्चे ऐश का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि सेनपाई, हमारा जो एडमिशन हो गया है तो हम पार्टी करके सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आप जरूर हमारे साथ आना, जिससे कि आप वहाँ पे कचरा तो साफ कर सकेंगे। और इस पर हमारा ऐश कुछ भी नहीं कहता है और इसे एक अवेकनर के रूप में बस अपना नाम ही लिखना था, जिससे कि ये पास कर सके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लौता ऐश ही होता है जो कि लगातार 3 सालों तक फेल हुआ है हंटर्स क्वालिफिकेशन टेस्ट के अंदर। और इसके एडमिशन के बाद इसके पास सिर्फ 3 ही साल थे अपने टेस्ट को देने के लिए और एक तरीके से ये इसका आखिरी मौका भी था। और ये सोचता है कि ऐसा दिखता है कि मैं कभी भी एक हंटर नहीं बन सकता हूँ। और यहाँ तक कि वैसे तो मुझे राइटिंग टेस्ट के अंदर फुल स्कोर मिल गया था और यहाँ तक कि वैसे मैं अपने ऑरा को भी ट्रेन कर रहा हूँ और तो और मेरे पास अवेकनर्स का क्रेस्ट भी है, लेकिन तब भी मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। और ये तो सच में एक नंबर का बेकार सा क्रेस्ट है, जो कि बस मेरे लिए एक धब्बे से कम नहीं है और मैं भी तो फाउंडर्स के जैसे बनना चाहता हूँ। और जब ऐश क्लासरूम की सफाई कर रहा होता है, लेकिन तभी एक बच्चा चिल्लाते हुए कहता है कि ओए ऐश, जल्दी से स्कूल गेट पे आ जा। और इस चीज को सुन के ऐश भी हड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं इस बारे में तो पूरी तरीके से भूल ही गया था। और जब ये स्कूल गेट पे आ जाते तो एक बंदे की तरफ देखते हुए सोचता है कि अगर ये पॉसिबल हो तो मैं बस इस बंदे की जैसे बनना चाहता हूँ, जिससे कि लोग मेरे लिए भी चीयर अप कर सकें। और इस तरफ हम देखते हैं कि सभी लड़कियां जो होती हैं इसकी दीवानी से होने लगती हैं, जबकि लड़कों का भी सपना इसके जैसे बनने का होता है। और ये जो बंदा ये ए रैंक हंटर हिजाकी है और ये काफी प्यार से कहता है कि मुझे माफ करना जो मेरी वजह से यहाँ पे कमोशन हुआ। जबकि ऐश को देख के कुछ जने भड़कते हुए कहते हैं कि कमीने तू लेट हो गया, मेरी वजह से देख हिजाकी से इनको इंतजार करना पड़ा है। जबकि ऐश होता है काफी बुरी तरीके से डर सा जाता है और ये कहता है कि मुझे माफ करना। लेकिन तभी हिजाकी इनके पास आता है, कहता है कि ओए रुक जा, ऐसा नहीं है कि मैं कमजोरों को बुली करता हूँ। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि लेकिन हिजाकी सन ये बंदा, तो हिजाकी इनसे धमकाते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों को मेरे पीछे वो रिपोर्टर्स दिख रहे हैं, इसलिए तमीज में रहो। जबकि हिजाकी को देख ये दोनों ही डर गए होते हैं। और तभी डायरेक्टर जो होता है एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि अच्छा तो ये वही अकेडमी है जिसे हिजाकी सेन अटेंड करता है और हमें सच में आपकी इस डॉक्यूमेंट्री पे काम करने का इंतजार है और मैं इस पिक्चर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कवर के रूप में। और ये तब का मोमेंट है जब आपने अपनी स्वॉर्ड के सिर्फ एक सिंगल स्लैश से ही एक ड्रैगन को हरा दिया था, तो आपका इस पे क्या कहना है। हिजाकी जो होता है इसे देखे खुश होते हुए कहता है कि ये सच में काफी अच्छी पिक्चर है, भले ही थोड़ी सी एम्बेरेसिंग है। और यश बताता है कि ये बंदा हिजाकी का ऐसा ही है और 3 साल पहले इन दोनों ने एक साथ ही अकेडमी के अंदर एनरोल किया था और इसने क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप स्कोर किया था और एक जीनियस था। लेकिन जो समय हमने एक साथ गुजारा था उस पूरे समय के दौरान इसने मुझे बुली
किया और ये सच में एक नंबर का कमीना है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे अपना पूरा दिन इसके साथ बिताना होगा इसकी डॉक्यूमेंट्री के लिए। आखिर इसने ऐसा क्यों किया, आखिर मुझे इसने क्यों बुलाया है। और तभी डायरेक्टर पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है। तो हिसाकी जो होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी आपको इस बंदे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों ने एक ही साथ एकेडमी में एनरोल किया था। और तभी धीरे से अपने साथी से पूछता है कि आखिर इसका नाम क्या था। तो इसका दोस्त बताता है कि इसका नाम ऐश है और फिर ये कहता है कि हाँ ये ऐश है जो कि एक नंबर का निकम्मा है और यहाँ तक कि वैसे इसके जो ग्रेड्स इतने बढ़िया नहीं है, लेकिन ये हरदम मुझसे किसी न किसी तरीके की मदद लेता रहता है और इसी की वजह से ज्यादातर मेरे पास समय नहीं बचता था ट्रेनिंग करने के लिए क्योंकि मैं हरदम इसे अपनी एडवाइस और गाइडेंस देता था। और इन सारी बातों को सुनकर ऐश भी काफी हैरान होता है और इसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या बोले जा रहा है। और तभी हिसाकी कहता है कि कई दफा इसने तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मांगा है। और इस चीज को सुनते ही ऐश पुरानी बातों को याद करते हुए सोचता है कि ये सब बकवास है, बल्कि इसके बजाय ये हरदम मुझसे मेरे पैसे छीन लिया करता था और आज तक मैंने कभी भी इसे किसी चीज के लिए नहीं कहा और वो साल मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा दुखदायी बुरा था। और तभी प्रोड्यूसर जो था चलाते हुए कहता कि वाह क्या स्टोरी है, तुम तो सच में परफेक्शन की मूर्त हो और हमें भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसाही कहता है कि मैं एक ऐसा वेकनर बनूंगा जो कि इतिहास रचेगा। जबकि ये जो डायरेक्टर और कैमरामैन होता है खचाखच वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे होते हैं और ये कहते हैं कि हे लड़के, तुम वाकई में काफी ज्यादा खुश होगे जो तुम्हें हिसाकी सेन की मदद मिलती है, तो क्या तुम अपने बेनिफैक्टर को कुछ शब्द कहना चाहोगे। और इस चीज को सुनते ऐश घबरा जाता है और ये मना करने ही वाला होता है और सोचता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ ऐसा कहूँ। लेकिन तभी हिसाकी जो होता है ये कहता है कि आखिर तुम टेस्ट के अंदर दोबारा से फेल हो ही गए और तुम तो सच में पूरी तरीके से निकम्मे हो और यहाँ तक कि अगर तुम्हारी वजह से मेरा एक दिन भी बर्बाद हो रहा है तो क्यों ना चलो इसे शांतिपूर्वक ही खत्म करें। और ऐसा कहते हुए हिसाकी जो होता है इसके कंधे को काफी जोर से मसल रहा होता है और इसी वजह से ऐश को पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि आखिर ये कैसे से बुली किया करता था और टॉर्चर करता था। और उसी वजह से घबरा के कहता है कि मैं वाकई में काफी खुश नसीब हूँ जो कुछ भी हिसाकी सेन ने मेरे लिए किया है और इनकी उदारता का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना सब कुछ ये अपनी दर्द भरी आवाज में कह रहा होता है और इसके इतना कहते ही हिसाकी जो होता है इसे पीछे छोड़ते हुए कहता है कि अब जब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है तो क्यों ना हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें और चलो मैं आपको अपनी ट्रॉफीज दिखाता हूँ। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और तभी प्रोड्यूसर पूछता है कि है क्या तुमने उसका नाम सुना था, क्या सच में हमें उसे आर्टिकल के अंदर रखने की भी जरूरत है। तो ये लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि किसी को भी इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा। और इस चीज को सुनकर ऐश को बुरा लगता है और ये सोचता है कि यहाँ तक कि अगर तुम एक इविल पर्सन या फिर तुम्हारे पास हंटर बनने की पावर है तो हर हाल में सभी लोग ही तुम्हारे साइड आ जाएंगे और तो तुम्हारे नाम को भी याद रखा जाएगा। और फिर इमोशनल होते हुए कहता है कि मेरा नाम, और तभी कोई चिल्लाते हुए ऐश कहता है और इस आवाज को सुनते इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि हिसाकी जो होता है अपने साथियों के साथ यहाँ पे आ गया था और ये कहता है कि स्कूल के बाद फाउंडर्स की समाधि पे आ जाना। और इस चीज को सुनकर ऐश भी हैरान होता है और ये सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और अब क्या ही रह गया है करने के लिए। और तभी हिसाकी जो होता है काफी प्यार से कहता है कि क्या तुम री एग्जामिनेशन देना चाहते हो। और री एग्जामिनेशन को सुनकर ऐश भी आश्चर्यचकित होता है और हिसाकी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें एसोसिएशन ले जाऊंगा। ऐश पूछता है कि आखिर क्यों। तो हिसाकी कहता है कि मैं बस इस तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि जो लास्ट सीन है वो मौसोलियम पे ही होने वाला है और वहाँ पे जब वो लास्ट सीन हो जाएगा तब उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। और फिर ये जाते हुए कहता है कि तुम्हें आना ही है। जबकि इन्हें जाते हुए देख के ऐश सोचता है कि री एग्जामिनेशन क्या सच में ऐसा होता है। और यहाँ तक कि वैसे मुझे इस चीज से नफरत है कि हिसाकी मेरा इस्तेमाल कर रहा है अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए और जो भी बात हो, लेकिन मुझे एक और मौका मिल ही गया और इस बारी पक्का मैं इस एग्जाम को पास कर लूंगा। और फिर हमें फाउंडर्स की समाधि का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिसाकी शपथ लेता है कि एक टॉप क्लास हंटर के रूप में ये फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करेगा। और इस तरीके से इसकी काफी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले ली जाती हैं और डायरेक्टर कहता है कि हमने काफी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले ली हैं और आपने जो हमारे लिए समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हिसाकी भी खुशी खुशी इनसे कहता है कि मुझे भी आपके आर्टिकल का इंतजार रहेगा। और जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो हिसाकी भी तुरंत ही अंदर आ जाता है इस समाधि की बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे पहले से इसके लफंटर होते हैं और ये उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों को यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिला। तो इसके दोनों चमचे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हिसाकी सेन, और ये तो वही है ना जिसकी हम तलाश कर रहे थे। और हिसाकी जैसे बोलने वाला होता है कि चलो चलते हैं, लेकिन तभी कोई पीछे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो हिसाकी कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक इस बारे में पता नहीं चला। चलो कोई ना, मैं ही बता देता हूँ, ये एक ट्रेजर हंट है। तो ऐश जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ट्रेजर हंट से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम वाकई में काफी बड़ा पाप कर रहे हो। और क्या तुम ये भी जानते हो कि इस जगह पे कौन रेस्ट कर रहा है। हिसाकी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और इतना कि ये
जोर से पैर जमीन में मारते हुए कहता है कि ये पास्ट की बस बेकार सी लाशें हैं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम मिलीनियर्स बनने का इतने बढ़िया मौके को जाने दें और ये बस बेकार सी लाशें हैं और क्या लाशों का कोई मतलब होता है और मुझे इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये फाउंडर की समाधि है। जबकि ऐश भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये सोचता है कि फाउंडर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग थे और मैं भी इनकी तरह ही बनना चाहता था और एक ऐसा अवेगनर जो कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कर सके। और अपनी इन्हीं बातों को याद करते हुए इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये काफी खतरनाक तरीके से हिजाकी के ऊपर चार्ज कर देता है। तो हिजाकी बड़े आराम से डॉज करके काफी जोर से पंच इसके पेट में मारता है और सिर्फ एक ही पंच में इसकी काफी बुरी हालत हो जाती है और इसके मुंह से खून आने लगता है और जमीन पे पड़ के दर्द से तड़पने लगता है। तो हिजाकी कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे चार्ज करने की। जबकि ये सोचता है कि ये तो काफी बुरा हो रहा है, लगता है कि मैं सच में मरने वाला हूँ। और तभी इसके जो चमचे होते हैं वो बैग निकालते हुए कहते हैं कि हिजाकी सैन हमें कुछ काफी गजब का मिला है और हम देखते हैं कि इन्होंने काफी सारे ट्रेजर्स को बाहर निकाल लिया होता है और इनमें से एक और को देख के हिजाकी खुश होते हुए कहते हैं कि इस आइटम के अंदर से तो काफी गजब का ऑरा निकल रहा है और ये तो वाकई में काफी बढ़िया है और इसके साथ ही मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी बाकी की जिंदगी। और तभी ऐश चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, इसे तो टच करने की भी हिम्मत मत करना। लेकिन तभी इसे रियलाइज होता है कि इसकी आवाज मुंह से कड़ ही नहीं रही है और फिर हिजाकी इसके पास आते हुए कहता है कि चलो ठीक है मैं जितना हो सके उतनी इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि तुम जैसे एक फेलियर भी इसे समझ सके। और तुम जानना चाहते थे ना कि आखिर मैं तुम जैसे एक वीकलिंग को पूरे समय क्यों ढूंढ रहा था और तुम तो वाकई में काफी बड़े बेवकूफ है जो री एग्जामिनेशन जैसे शब्दों से भी बेवकूफ बन गया है। और मैंने सुना था कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हो और जब मुझे सच्चाई का मालूम पड़ा था मेरी सच्ची में हंसी नहीं रुकी थी और तब जाके मुझे समझ में आया कि आखिरकार मुझे अपना प्यादा मिल ही गया है और क्योंकि तुम्हारा हंटर बनने का सपना खत्म हो गया है इसलिए आखिर में जाके तुमने मौसोलियम से ट्रेजर्स को चुराने का डिसाइड किया और इन्हें चुरा के यहाँ से गायब हो गए। और ये वाकई में काफी बढ़िया कहानी है ना। और मैं बताऊं तो यही कल की टॉप न्यूज होने वाली है कि तुम फाउंडर की समाधि से ट्रेजर्स को चुरा के यहाँ से भाग निकले पुलिस से बच के और जो कल्प्रिट है वो ट्रेनिंग अकेडमी का 3rd ईयर का स्टूडेंट है और इतना कि ऐश को पानी में फेंक देता और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या था, लेकिन इसे नाम याद नहीं आता। तो ये कहता है कि इससे अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता है और चलो ठीक है गुड बाय। और जब ऐश पानी में डूबने लगता है तो ये सोचता है कि क्या सच में मैं इसी तरीके से मर जाऊंगा। मैं तो हर रोज इतनी सख्त ट्रेनिंग करता था जिससे कि मैं टेस्ट को पार कर सकूं, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया सब बेकार हुआ और किसी का कुछ भी मतलब नहीं निकला और लगता है कि मैं मर रहा हूँ और लगता है कि मैं बिना किसी को पता चले यहाँ से चला जाऊंगा। और तभी हम इसके चारों तरफ लाइट पार्टिकल्स को इकट्ठा होते हुए देखते हैं और ये सभी ही गोल्डन फिगर्स में बदल गई होती, मतलब ये सभी ही स्पिरिट्स होती हैं। और ऐश को देख के ये कहती हैं कि ये हमारा वेसल बन सकता है, मतलब कि यही है जो कि हमारी विश को पूरा कर सकता है और हम वही हीरोइक स्पिरिट्स हैं जो कि इस जगह पे सील हो रखी हैं, मतलब कि फाउंडर्स की सोल्स। जबकि ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आता और ये सोचता है कि आखिर इन सब का क्या मतलब है, आखिर मुझे इन लोगों की आवाज कैसे सुनाई दे रही है और क्या सच में ये सभी ही फाउंडर्स हैं। और तभी इनमें से एक फाउंडर कहता है कि यंग मैन जो हाथ पे तुम्हारे है वो नथिंगनेस का क्रेस्ट है और भले ही ये किसी भी तरीके की पावर को पोजेस नहीं करता है लेकिन ये किसी भी पावर को पोजेस कर सकता है जिसके बारे में तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और चलो हम में से किसी भी एक को चूज कर लो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, क्योंकि हम सभी ही अपनी अपनी आर्ट में एकदम शिखर पे हैं, फिर वो चाहे मैजिक, एंडोरेंस, स्वॉर्डमैनशिप, स्पीयरमैनशिप, समनिंग मैजिक, एल्केमी, और जिस किसी को भी तुम चूज करोगे तो तुम उस बेनिफैक्टर की पावर को हासिल कर पाओगे और उसे इस्तेमाल कर पाओगे। तो फिर जल्दी से बताओ कि आखिर तुम किसकी पावर को चाहते हो। और इस चीज को सुन के ऐश सोचता है कि मैं बिल्कुल उसके जैसा बनना चाहता हूँ, नहीं, एक ऐसी पावर बनना चाहता हूँ जिसकी तुलना इस दुनिया में किसी से ना की जा सके और एक ऐसी पावर जो कि हर चीज से काफी ज्यादा बड़ी हो, जो कि मेरी सारी शर्मिंदगी को हटा दे जिसे मैंने सहा है। तो इनमें से एक कहती है कि तो ठीक है चलो डिसाइड करो कि आखिर तुम हम में से किसे चूज करोगे। तो ऐश जो चिल्लाते हुए कहता है कि सब कुछ, मैं तुम सभी की ही पावर चाहता हूँ, इसलिए मुझे हर चीज दे दो। और इतना कि ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी क्रेस्ट की पावर को इस्तेमाल करने लगता है। तो इस चीज को सुन के फाउंडर्स कहते हैं कि ये लड़का तो वाकई में काफी लालची है और वैसे बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा हो पाना नामुमकिन है। और इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वेसल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम सभी को एक साथ लेना बेवकूफी होगी। तो ऐश तो चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास बंद करो और मुंह चलाने के बजाय तुम लोग सभी मेरी बॉडी के अंदर एंटर करो। और फिर ये काफी खतरनाक तरीके से अपने हैंड पे बने हुए क्रेस्ट की पावर को इस्तेमाल करता है और इन सभी को अपने अंदर खींचने लगता है। तो ये सभी स्पिरिट चिल्लाते हुए कहती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के को रोको। और तभी एक स्पिरिट कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो दूसरा कोई कहता है कि क्या तुम्हारा प्लान अपने आप को ही मारने का है, बेटा भलाई इसी में कि तुम रुक जाओ। तो दूसरा कोई कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो कोई चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी नींद को खराब ना करो। तो कोई कहता है कि मुझे तो बेकार नहीं लग रहा है
ये तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग वेसल है। और तभी इनमें से कोई चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम कहाँ पे टच कर रहे हो। तो दूसरा कोई कहता है कि तुमने हम सभी को अंदर समा के काफी बड़ी गलती कर रहे हो। और यहाँ पे किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये बच्चा असल में इन सभी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये सभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है। और हम देखते हैं कि ऐश के नीचे काफी बड़ी सी फॉर्मेशन बन जाती है जिसके अंदर सारी स्पिरिट्स आ गई होती हैं, जिस वजह से पानी में काफी हलचल होती है और एक काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देख के इजाकी कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि ऐश जो होता है ये पानी से बाहर निकल के आ गया होता है इन सभी के सामने। और इस मोमेंट पे ये वाकई में काफी खतरनाक लग रहा होता है। तो ये जो चमचा होता है ये कहता है कि तुम वापस से आ गए, तुम तो सच में काफी ढीठ हो। और तभी हम देखते हैं कि ऐश जो होता है चुपचाप एक लकड़ी की टहनी को उठा लेता है और इसे ऐसा करता देख इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही काफी जोरों से इसके ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कहीं तुम हमें इन स्टिक से हिट तो नहीं करने वाले हो, ये तो सच में काफी डरावना है। और तभी इजाकी कहता है कि जल्दी से इसे खत्म कर दो और याद रखना कि ये दोबारा से ऊपर ना आ पाए, इसलिए इसके सिर को भी काट के फेंक दो। और इस चीज को सुनते ही जो लंबे वालों वाला चमचा होता है ये तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और हंसते हुए कहता है कि हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसको देखने के बाद तुम जानते ही होगी कि मेरी जो स्वॉर्ड है उसका ऑरा ए रैंक का है और एक तरीके से मैंने स्वॉर्डमैनशिप को मास्टर कर लिया है। और तुम्हें तो वाकई में काफी खुश होना चाहिए जो तुम मेरी स्वॉर्ड से कट के मरने वाले हो। और तभी ऐश कहता है कि क्या तुमने स्वॉर्डमैनशिप को मास्टर कर लिया। और तभी ये जो बंदा होता है काफी खतरनाक तरीके से ऐश के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और काफी सारे स्लैश के साथ ये आर पार निकलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसी के ऊपर काफी सारे कट्स लग गए होते हैं और ये दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और इस चीज को देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और हम देखते हैं कि ऐश ने ऐसा सिर्फ एक लकड़ी को इस्तेमाल करके किया होता है और ये कहता है कि तुम जिस स्वॉर्डमैनशिप के पाथ के बारे में बात कर रहे हो तो क्या तुम उसे मुझे सिखा सकते हो। और चलो तुम ही बता दो कि आखिर तुमने किस बिहाफ पे कहा कि तुम इसे मास्टर कर चुके हो। और इस चीज को देख के मोटू को गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की। और फिर तुरंत ही अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ग्रीन क्रेडल गेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं ग्रेड 7 का सेकंड क्लास का हूँ। और ये आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही ऐश अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो। और बस इतना कह के ये थंडरबोल्ट से अटैक कर देता है और इस वजह से इस मोटू को वाकई में काफी जोरदार वाला लाइटनिंग अटैक लगता है। और ये काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोचता है कि आखिर ये इसे बिना किसी मंत्र जाप के कैसे कास्ट कर सकता है। और इतने ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग अटैक की वजह से ये बंदा तुरंत ही मारा जाता है। और इस चीज को देख के हिसाकी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये सोचता है कि इसने बस एक मामूली सी लकड़ी की टहनी से उसे काट दिया और तो और बिना किसी मंत्र जाप के इसने मैजिक का इस्तेमाल किया। यह आमतौर पर तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। और फिर में पता चलता है कि काफी लंबे समय पहले सिर्फ एक लकड़ी की टहनी से ही एक काफी महान स्वॉर्डमैन ने 10,000 लोगों की स्ट्रॉन्ग आर्मी को खत्म कर दिया था, जबकि दूसरे के पास मैजिक को इस्तेमाल करने की पूरी आजादी थी। और ये एक ऐसी विजार्ड थी जो कि किसी भी तरह के मैजिक को कास्ट कर सकती थी, वो भी उसके इनकांटेशन के बिना। और ये जो वर्तमान का एरा चल रहा है इसमें इस कहानी को सिर्फ मामूली सी बस एक लेजेंड की फेरी टेल ही माना जाता है। और फाउंडर्स की समाधि के अंदर जो अवेकनर सो रहे थे आखिरकार उनकी सोल जाग उठी है और वो ऐश की बॉडी के अंदर समा गई हैं। मतलब कि इसके अंदर टोटल 106 सोल्स हैं जिनकी पावर को ये आराम से इस्तेमाल कर सकता है। और तभी इसे हिजाकी की बात आती जिसने कहा था कि मैं अपना नाम एक अवेकनर के रूप में इतिहास में दर्ज करूंगा। और फिर क्या था ऐश जो होता है हिजाकी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे नाम को तो भूलना नहीं चाहिए बल्कि जन्मों जन्मांत तक याद रखना चाहिए, जिससे कि मेरे बारे में ये न्यूज मिथ भी बना रहे और इस बारे में किसी को मालूम ना चले। और वाकई में इस पॉइंट पे ऐश के अंदर से काफी पावर निकल रही होती है और ऐश भी सोचता है कि ये सच में अविश्वसनीय है कि मेरे जो क्रेश्ड है नथिंगनेस का उसके दम पे मैं फाउंडर्स की सोल्स का एब्सॉर्ब कर पाया और वो सभी ही इसके अंदर के स्पेस में चले गए हैं। और इनमें से एक सोल कहती है कि ये सच में तो काफी ज्यादा बड़ी जगह है, तो दूसरा कोई कहता है कि ना जाने कितनी ही सेंचुरीज बीत गई हैं मुझे इस तरीके से बोर होते हुए। जिसके बाद ये काफी ज्यादा चिल्लाते हुए खुश होते हुए कहता है कि यहाँ से यहाँ तक कि मेरी टेरिटरी है, कोई भी इसके अंदर आने की हिम्मत भी मत करना। जबकि ऐश जो होता है ये काफी लंबे समय से लेजेंड्स के बारे में याद कर रहा था, तो ये जो फाउंडर्स है उन सभी की सोल इसके अंदर हैं। और हम देखते हैं कि ये सभी यहाँ पे काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी ये सभी काफी इविल तरीके से इसे देखते हुए कहते हैं कि चलो रेस लगाते हैं कि आखिर हम में से सबसे पहले कौन इस लड़के की बॉडी के ऊपर कब्जा करेगा। और तभी हम ऐश के पीछे उस स्वॉर्डमैन की स्पिरिट को देखते हैं जो कहता है कि ओए लड़के, और इसे देखते ही ऐश समझ जाता है कि ये तो ग्रेट स्वॉर्डमैन है जिसने 10,000 लोगों की स्ट्रॉन्ग आर्मी को खत्म कर दिया था। और
इसका नाम हिनोकी है। और हिनोकी जो है खुश होता है कहता है कि जैसा कि मैंने अपने आप से एक्सपेक्ट किया था कि इतने लंबे समय के बाद भी मुझे याद रखा जाएगा। चलो लड़के तो बताओ कि आखिर तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो। तो हिजाकी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या हिजाकी को लेके। तो हिनोकी कहता है कि मैं इस कचड़े निकम्मे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस चीज के बारे में जिसका तुम क्या करोगे। और इस चीज को सुनते ही ऐश होता है आगे बढ़ने लगता है। तो हिजाकी जो चिल्लाते हुए कहता है कि हे मुझसे दूर रहो, मुझे हल्के में मत लो, मैं अभी एक ए रैंक का हंटर हूँ। और तभी ऐश काफी तगड़ा वाला पंच इसके थोबड़े पे रखता है और उसे साइड फेंक देता है और ये वाकई में काफी दूर जाता है और इसे उड़ाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और तभी हम देखते हैं कि उस बैग के अंदर से काफी ज्यादा डार्क और सा निकलने लगता है, जिसके तुरंत बाद इसके अंदर से काफी सारे टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं, वो भी काफी ज्यादा पावर के साथ। और फिर हमें सिटी के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है और चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है। और तभी एक बंदा इससे भागते हुए कहता है कि किसारागी सेन, इसे मैं आप पे छोड़ता हूँ। और हम देखते हैं कि इस किसारागी के तरफ ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक तरीके से बढ़ने लगता है। तो ये बंदा बड़े आराम से काफी ऊंची जंप लगा के इसे डॉज कर लेता है और इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है और इसे हराने लगता है। और इस चीज को देख के बाकी सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि इसने तो एक ही झटके में एक ए रैंक का मॉन्स्टर को मार दिया और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था एक ए रैंक के हंटर से। और ये जो बंदा होता है ये एक एस रैंक हंटर किसारागी होता है और ये कहता है कि तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये बताओ कि आखिर हिजाकी कहाँ है। तो चमचे वगैरह जो थे वो कहता है कि उसका जो इंटरव्यू हुआ है तो उसे यंग होप कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो किसारागी कहता है कि उसे इस तरीके से मत कहो क्योंकि अगर वो और भी ज्यादा पॉपुलर होता है तो हमारी जो गिल्ड की रेपुटेशन है वो भी काफी बढ़ेगी। और चलो ठीक है, इन सारे कामों को निपटा के एक साथ मिलकर ड्रिंक करेंगे। और तभी अचानक से यहाँ पे चारों तरफ काफी खतरनाक सा और प्रेशर डालने लगता है और इस प्रेशर को महसूस करते ही समझ जाता है कि ये डीमंस का काम है। जबकि इस तरफ सभी लोगों को इस प्रेशर की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो सभी जमीन पे पड़ जाते हैं और उठ नहीं पाते हैं। और ये लोग पूछते हैं कि किसारागी सेन आखिर ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि जितने भी ए रैंक या फिर बी रैंक के हंटर्स होते हैं वो इस प्रेशर के सामने खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये एक एस रैंक का मॉन्स्टर है। और हम देखते हैं कि जो प्रेशर होता है ये और कहीं से नहीं बल्कि समाधि के साइड से आता है जहाँ पे हिजाकी भी पड़ा हुआ था। और ये वाकई में काफी हैरान परेशान होता है क्योंकि इनके सामने एक काफी बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकल आया होता है। और इस डीमन को देखते इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि आखिर ये डीमन कहाँ से आया। तो ऐश कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मौसोलियम को खोल दिया है और ये टावर के बॉस मॉन्स्टर्स में से एक है जो कि यहाँ पे सील हो रखा था, जो कि अब अनसील हो चुका है क्योंकि तुम उन आइटम्स को बाहर लेके आए हो, इस वजह से ही ये हुआ है। तो स्वॉर्डमैन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, टावर के कुछ डीमंस अपने आप को छिपा के सरवाइव कर पाए हैं। और ये जो बंदा ये एम्बॉडीमेंट ऑफ एम्प्टीनेस है और इसे स्टेक्ड आइड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक एस रैंक के लेवल जितना डेंजरस है और ये एक ऐसा लिविंग डिजास्टर है जो कि सिर्फ अपने पॉइजनस ऑरा के दम पे कुछ किलोमीटर के अंदर आने वाले हर एक इंसान को मार सकता है और इस वजह से ना जाने कितनों की ही जान जाएगी। और ये जो डीमन है ये हमारे एरा के दौरान काफी आम था और ऐसा दिखता है कि ये पहले से ही इस एरा के यंगस्टर्स के लिए काफी ज्यादा ताकतवर है। जबकि हिजाकी जो होता है इधर से भागते हुए कहता है कि अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से भाग के चला जाऊँ, नहीं तो मुझे मार देगा। जबकि ऐश जो होता है ये अपनी जगह पे ही खड़ा होता है और ये कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपनी जगह से मूव ना करो, नहीं तो सबसे पहला तुम ही इसका टारगेट बनोगे। और तभी इस मॉन्स्टर का ध्यान हिजाकी की तरफ आ जाता है और ये तुरंत ही एक टेंटिकल को हिजाकी की तरफ रिलीज करता है। तो हिजाकी अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता और ये इसे हिट कर देता है और इस वजह से काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोचता है कि मैंने अपनी स्वॉर्ड के दम पे ड्रैगन को खत्म किया था। और हम देखते हैं कि इस टेंटिकल की वजह से इसके ऊपर काफी बुरा असर पड़ने लगता है और देखते ही देखते इसकी काफी बुरी हालत होने लगती है और कुछ ही पलों में इसका काम तमाम हो जाता है। जबकि ऐश से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था। जबकि इस तरफ स्वॉर्डमैन जो था ये कहता है कि हे लड़के, क्यों ना तुम अपनी बॉडी मुझे पूरी तरीके से ही दे दो और तुम भी तो देखना चाहते हो ना फाउंडर हिनोकी की वन हैंडेड स्वॉर्ड स्टाइल को। और हिनोकी सोचता है कि चलो काफी बढ़िया जो मैंने अपनी पहली चाल चल दी है और जब तक वो लोग अपने आप में बिजी हैं तब तक मैं इस वेसल को अपने नाम कर लूंगा। और ऐश कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपनी बॉडी को तुम्हें सौंपने से। तो हिनोकी कहता है कि ये तो काफी बढ़िया, तो फिर चलो ये करते हैं। लेकिन तभी अचानक से बाकी की स्पिरिट्स भी बाहर आ जाती हैं जो कि इसे दबोच के पीछे खींचने लगती है और कहते हैं कि हिनोकी तुम कमीने कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे वहाँ से भाग के निकलने की और इसके जैसा इतना स्ट्रॉन्ग वेसल मेरा है। और हिनोकी कहता है कि अरे नहीं, इन लोगों ने तो मुझे नोटिस कर लिया। और ऐश कहता है कि मैं सिर्फ एक ही कंडीशन पे तुम सभी को अपनी बॉडी दूंगा। और इस चीज को सुनते ये सभी ही हैरान होते हैं और ये कहता है कि तुम में से कोई भी इसके ऊपर परमानेंटली
कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि मैं डेफिनेटली तुम सभी को सरपास करने वाला हूँ और इनके लेवल तक पहुँचने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। और चलो ठीक है, तुम सभी ही मुझे अपनी अपनी पावर दिखाओ कि तुम में कितना जोर है। जबकि हिनोकी जोता ये कहता है कि आखिर इस लड़के की क्या दिक्कत है, लगता है कि ये सच में पागल हो गया है। जिसके बाद हिनोकी जोता इसकी बॉडी को प्रोसेस करता है और अटैक करते हुए कहता है कि चलो सभी लोग ये करके दिखाते हैं। और इतना कह के ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी स्टिक से इस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और इसके टेंटिकल से काफी सारे टुकड़े करने लगता है। और जैसे इसका एक टेंटिकल करता है तो इसकी जो लकड़ी होती है वो भी टूट जाती है। तो ये तुरंत ही दूसरी सोल की पावर को इस्तेमाल करता है और काफी खतरनाक तरीके से दूसरे टेंटिकल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस वजह से इस डीमन को काफी गुस्सा आ जाता है। जबकि हिनोकी जोता काफी बड़ी लकड़ी को उठाता है और काफी खतरनाक तरीके से स्पीयर की तरह अटैक कर देता है किसी और सोल की पावर को इस्तेमाल करके। इसके बाद ये चौथी सोल का इस्तेमाल करता है और काफी स्टंट करते हुए उसे अटैक करता है। जिसके बाद ये जो ओल्ड मैन होता है इसकी बॉडी पे कब्जा करता है और काफी खतरनाक तरीके से अटैक करता है। और वाकई ने हिनोकी ने कुछ ही पलों में इस मॉन्स्टर की काफी बुरी हालत कर दी होती है। जिसके बाद ये आर्चर की सोल का इस्तेमाल करके काफी खतरनाक तरीके से तीर से अटैक करता है और एक ही झटके में बैंग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और फिर क्या था, ये तुरंत ही काफी सारी सोल को लगातार मैनिफेस्ट करता है और लगातार इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है। जैसे कि ये कभी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है, तो कभी लाइट मैजिक का, तो कभी फिजिकल स्ट्रेंथ और आइस पावर का, और तो और फायर जैसे और भी काफी खतरनाक एबिलिटीज को इस्तेमाल करता है। और अंत में जाके ये हिजाकी की टोटी स्वॉर्ड को उठा लेता है और तभी इस मॉन्स्टर ने भी इनके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। तो हिजाकी तुरंत ही बिना इनकांटेशन के काफी खतरनाक वाला लाइटनिंग अटैक इसके ऊपर कर देता है। जिसके तुरंत बाद ये हिनोकी की पावर को इस्तेमाल करता है और वाकई में काफी खतरनाक तरीके से हिनोकी की वन हैंडेड स्वॉर्डमैन स्टाइल से अटैक कर देता है। और ये जो होता है ये की रोच वेव कटिंग ब्लेड होता है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इस मॉन्स्टर को एक ही झटके में बीच से काट देता है। और इसके साथ ही हमारे ऐश ने इसे हरा दिया होता है। और हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को होते हुए यहाँ पे एक कौवा देख रहा होता है। जिसके बाद हमें किसी और जगह एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ऊंची बिल्डिंग के टावर के ऊपर खड़ा होता है और कॉल पे किसी से कहता है कि तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही हार चुका है और मैं अभी के अभी ही वहाँ पे जा रहा हूँ। तो दूसरी साइड जो बंदा होता है कॉल के, वो कहता है कि तो मतलब कि क्या वहाँ पे आसपास कोई स्ट्रॉन्ग हंटर था। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि इस रेवन से जो मुझे फुटेज मिली है तो इस हिसाब से ये तो सिर्फ अभी अकेडमी का एक स्टूडेंट ही है और अब मैं भी सच में उससे मिलना चाहता हूँ। और ये बंदा वाकई में काफी खतरनाक लग रहा होता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर मिडोरी है। और हम देखते हैं कि जो बंदा होता है ये काफी सारे मॉन्स्टर्स की लाशों के ढेर के ऊपर बैठा होता है जिसे इसने हराया होता है। और इस बात से पता चलता है कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है और ये डायरेक्टर को बताता है कि वो तकरीबन एस रैंक डीमन जितना ताकतवर था। और हाँ बिल्कुल, मैंने भी उसे नहीं हराया है, लेकिन जो रेवन की फुटेज है उनके अनुसार वो ऐश ही है जिसने उसे हराया है। और मैंने ये भी सुना है कि वो हंटर एग्जामिनेशन को लगातार 3 सालों तक फेल किया है और इसी वजह से मेरे लिए भी इस बात पे विश्वास कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो क्या आप मेरे ऊपर एक एहसान करेंगे। और फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं काफी ज्यादा परेशान होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक थे कल, क्योंकि वाकई में वो ऑरा जो था वो बेकार सा था और मैं अपनी बॉडी को भी मूव नहीं करवा पा रहा था और मुझे सच में अब भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। और चलो बताओ कि आखिर तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि असल में वो मैं ही था जिसने उस मॉन्स्टर को मारा। तो दूसरा बंदा जो था वो कहता है कि ये पूरी तरीके से नामुमकिन है क्योंकि पूरे 10 साल बीत चुके हैं और अभी तक एक भी एस रैंक हंटर नहीं निकल के आया है। और इस चीज को सुन के जो दूसरा बंदा होता है ये कहता है कि इसी वजह से तो ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। ये असल में उस मॉन्स्टर को एक स्टूडेंट ने हराया जो कि इसी एकेडमी से है। तो ये जो दूसरा बंदा होता है काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ पे कोई भी हंटर नहीं है जो कि उस जैसी चीज को हरा सके और अगर ऐसा भी कोई पर्सन है तो वो हमारी एकेडमी के अंदर तो नहीं हो सकता है। और तभी यहाँ पे लड़खड़ाता हुआ बुरी हालत में हमारा ऐश आता है जो कि सोच रहा होता है कि हर जगह ही कल के इंसिडेंट की बात चल रही है। और तभी एक बंदा इसके बाजू से जाते हुए कहता है कि रास्ते से हट जा लड़के। और ये जो बंदा होता है ये यहाँ से जाते हुए सोचता है कि वो जो एस रैंक का स्लेयर था वो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये लूजर वो हो। जबकि सिर्फ हमारा जमीन पे पड़ गया होता है। फिर सोचता है कि भले ही मैंने कल रात को उस डीमन को हरा दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को फाउंडर्स को सौंप दिया था, लेकिन इसकी वजह से मेरी बॉडी में भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और तभी हिनोकी से कहता है कि क्या तुम बिल्कुल इसके साथ ठीक हो। और हिनोकी को देख के ऐश भी थोड़ा हैरान होता है। तो हिनोकी कहता है कि तुम मुझे रेइचिरो बुला सकते हो। और ऐश, क्या तुमने अभी से ही हार मान ली? तुम तो हमें सरपास करना चाहते थे ना। और इस चीज को सुनते ऐश को कल की बात याद आती है जब इसने कहा
कहा था कि मैं पक्का आप सभी को ही सरपास कर दूंगा। और इस बात को याद करते ये तुरंत ही दृढ़ निश्चय के साथ कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ऐश अपना पूरा जोर लगा के खड़ा होने लगता है, जबकि हिनोकी कहता है कि चलो अभी मुझे अपनी ताकत दिखाओ। जबकि सब एक बंदा सोचता है कि आखिर ये लड़का क्या कर रहा है, ये सच में काफी घटिया है। जबकि हिनोकी इन सभी को देख के सोचता है कि इस एरा के अंदर अवेकनर्स का जो लेवल है वो काफी ज्यादा लो है और इन सभी की ताकत ही नॉर्मल ह्यूमंस के आसपास की ही है। तो अगर टावर इस समय पे आता है तो निश्चित रूप से दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी हिनोकी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसे एक बंदे के अंदर काफी ज्यादा पावर दिख रही होती है। और हिनोकी को हैरान देख के ऐश पूछता है कि अचानक से क्या हुआ। जबकि हिनोकी सोचता है कि अभी अभी मैंने काफी ज्यादा ऑरे को महसूस किया। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है कि ऐश जल्दी से इधर आओ। तो ऐश जो होता है अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है कि मुझे माफ करना जो मैंने रेजिग्नेशन का लेटर नहीं दिया। और ये सोचता है कि मेरे पास सिर्फ 3 ही मौके थे टेस्ट को देने के लिए, और हंटर्स एसोसिएशन का जो टेस्ट है उसे सिर्फ ट्रेनिंग एकेडमी से ही दिया जा सकता है, इसलिए अब मुझे जनरल एडमिशन स्लॉट से शुरुआत करनी पड़ेगी। जबकि जो बंदा होता है रेजिग्नेशन के लिए मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुरंत के तुरंत ही फील्ड में जाओ, तुम्हारा री एग्जामिनेशन होने वाला है। और इस चीज को सुनते ही ऐश के होश उड़ जाते हैं। जबकि बाकी के बच्चे भी बात करते हुए कहते हैं कि हे, क्या आज से पहले कभी भी एक हंटर री एग्जामिनेशन टेस्ट हुआ है? तो दूसरा कहता है कि मुझे तो नहीं लगता। जबकि इस तरफ हमारा जो हिनोकी होता है कि दौड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और सोचता है कि मैं अभी अपनी परफेक्ट कंडीशन में नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपना बेस्ट देने की जरूरत है। हम देखते हैं कि इसे 100 मीटर की स्प्रिंट लगानी है, जिसका एवरेज टाइम 3.6 सेकंड्स है, जबकि इसका बेस्ट रिकॉर्ड 2.7 सेकंड्स है। जबकि ऊपर से एक बंदा देखते हुए कहता है कि भाई लोग, क्या तुम लोग जानते हो ये बंदा फेलियर के रूप में यहाँ तक कि टीचर्स के ऑफिस में भी फेमस है, और 3 सालों की लगातार फेलियर के बाद उन्होंने जो इसे एक मौका दिया है। और ये कुछ भी कहता है उससे पहले ही ऐश जो होता है काफी ज्यादा तेजी से अपनी स्प्रिंट लगाना शुरू कर देता है। और वाकई में यहाँ पे सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐश ने बस 1.2 सेकंड से लिए हैं इसे कंप्लीट करने के लिए। और फिर इसे 3 किलोमीटर की स्प्रिंट लगानी होती है, जिसका एवरेज टाइम 4 मिनट 20 सेकंड है और बेस्ट रिकॉर्ड 3 मिनट 17 सेकंड है। लेकिन ऐश इसे भी 1 मिनट 70 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। जिसके बाद इसे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर पुशअप लगाने होते हैं, जिसमें एवरेज 215 टाइम्स होता है, जबकि बेस्ट रिकॉर्ड में 418 बार लगे होते हैं। और जब ऐश लगाता है तो ये 2 मिनट के अंदर 840 लगा लेता है। और फिर इसका टेस्ट बेंच प्रेस का होता है, जबकि एवरेज वेट जो होता है वो 400 केजी का था और बेस्ट रिकॉर्ड 620 केजी का था। जबकि हमारा ऐश जो होता है ये 1280 केजी उठा लेता है। और इन सारी चीजों को होता हुआ देख के इन सभी स्टूडेंट्स के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। और ये सभी ही आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं कि भैंस की टांग आके ये क्या हो रहा है, इसने तो सारे बेस्ट रिकॉर्ड्स को तोड़ दे, वो भी डबल से ज्यादा करके। ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। जबकि कुछ जने कह रहे होते हैं हाँ ये वाकई में काफी कूल है। जबकि ऐश जो होता है और भी टेस्ट देते हुए सोच रहा होता है कि क्या ऐसे समय पे फाउंडर्स मुझे अब भी अपनी पावर दे रहे हैं। जबकि समीना तो जो होता है ये सोच रहा होता है कि मैं ऐसे किसी चीज के अंदर मदद नहीं करता हूँ और हम में से किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है। तो जहाँ तक है, जिसके बाद हमें हेड मास्टर के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हेड मास्टर कह रहा होता है कि ये सभी ही वर्तमान रिकॉर्ड्स हैं ऐश के। और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इचिहारा सेन है, जो कि वर्तमान में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर है। और ये रिकॉर्ड्स को देखते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वाकई में ये रिकॉर्ड्स तो काफी अमेजिंग है। जबकि सब हेड मास्टर के भी पसीने छूटे होते हैं और ये कहता है कि जब मैंने री एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट के बारे में सुना तो मैं सोचा था कि कुछ तो लफड़ा है, और यहाँ तक कि इसकी फिजिकल एबिलिटीज इतनी ज्यादा अमेजिंग भी हैं, लेकिन तब भी जो इसका असली इश्यू है वो इसका मैजिक कैपेसिटी है। मतलब कि पिछले 3 सालों के टेस्ट में इसकी जो कैपेसिटी वो इमेजरेबल रही है। इसका मतलब ये है कि इसके पास किसी भी तरीके का माना नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आप इसके ऊपर ध्यान देके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और इस चीज को सुन के असिस्टेंट भी काफी हैरान होती है और कहती है कि क्या सच में बिल्कुल भी माना नहीं है। और इचिहारा सेन जैसा कि हमने उस लड़के से एक्सपेक्ट किया था कि वो और ये आगे कुछ भी कह पाती, उससे पहले ही इचिहारा कहता है कि चलो ठीक है, ये चीज तो हम देख ही लेंगे। और फिर हमें मैजिक मेजरमेंट टेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर से ऐसे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो ना कि मेजरमेंट कैसे काम करता है, तुम्हें बस अपने मैजिक को इस्तेमाल करना है इस जाइंट से फैन को घुमाने के लिए, वो भी 30 सेकंड के अंदर। और रोटेशन का जो अमाउंट होगा उससे ही तुम्हारा स्कोर पता चलेगा। और जो एवरेज स्कोर होता है वो 1513 स्पिन्स होता है, जबकि इसका बेस्ट रिकॉर्ड 4022 स्पिन्स होता है। जबकि इस फैन को देखे ऐश सोच रहा होता है कि पिछले 3 सालों में मैं इस फैन को 1 इंच भी हिला ना सका, फिर चाहे मैंने कितनी भी कोशिश क्यों ना करी हो। और इसे तो सिर्फ माना से ही कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे यहाँ तक कि मैं पहले फील भी नहीं कर सकता था।
लेकिन अब मैं इसे फील कर सकता हूँ। ये मेरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही है और ये जो माना ये मेरे राइट पैर से होते हुए बॉडी के अंदर आ रही है और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाने के बाद ये लेफ्ट पाम में वापस से लौट के चली जाती है और मैं अपनी ब्रीथिंग से ही इस साइकिल को और भी ज्यादा एक्सेलरेट कर सकता हूँ और इन्हें अब मैं अपने राइट हैंड के पाम से भी रिलीज कर सकता हूँ। और तभी ये जो भी बैठे होते हैं इन्हें शुरू करने के लिए कह देते हैं। तो ऐश जो होता है अपने माना से इसे घुमाने लगता है। तो ये जो फैन होता है धीरे धीरे करके एक रोटेशन लगा लेता है और इस चीज को देख के ये जो कंप्यूटर पे बैठे होते हैं ये भी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि इसने तो एक चक्कर लगा भी लिया। लेकिन तभी अचानक से जो फैन होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से घूमने लगता है और इस चीज को देख के इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। और वाकई में ये जो फैन होता है हद से ज्यादा तेजी से घूम रहा होता है और इससे जो रोटेशन होता है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे होते हैं और इतनी तेजी से नंबर चेंज हो रहे होते हैं कि यहाँ पे ये जो टीचर बैठा होता है ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ तक कि मैं तो अपनी आंखों से भी स्कोर को नहीं देख सकता हूँ। और तभी यहाँ पे काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है क्योंकि ये जो फैन था वो काफी खतरनाक माना की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था और ये पंखा इतना तेज घूम रहा था कि ये उड़ते उड़ते जाके बिल्डिंग पे जा लगता है और इस चीज को इस तरफ से हेडमास्टर भी देख लेता है और हम देखते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर वाकई में काफी तगड़ा सा ब्लास्ट हुआ है और हमें मालूम पड़ता है कि ये पंखा सीधा जाके हेडमास्टर के रूम में ही घुसा है जहाँ पे इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है इससे फैन को अपने इतने ज्यादा करीब देख के, जबकि इचिहारा जो है बड़े आराम से बैठा होता है और ये यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि ऐसा देखता है कि वो और मैं एकदम एक जैसे ही हैं और ये मेरे बाद इतिहास का दूसरा पर्सन होने वाला है जो कि इमेजरेबल है। जबकि ऐश भी अपनी इतनी पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और ये जो टीचर होते हैं चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम पास हो गए, तुमने इस हंटर एग्जामिनेशन को पास कर लिया है। और यहाँ पे पता लगता है कि इसने टोटल 4 लाख स्पिन्स लगाए हैं और इस चीज को देख के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसने हर टेस्ट के अंदर सबसे बेस्ट रिकॉर्ड को हासिल किया है। जबकि ऐश जो होता है ये भी अपने आप को देखते हुए फाउंडर्स को कहता है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी ने ही ऐसे समय पे मुझे अपनी पावर दी। जबकि हिना तो सोच रहा होता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था इसने जो बस हमें अपनी बॉडी फाउंडर्स को सौंप दी थी तो इस वजह से इसकी बॉडी के अंदर का जो पोटेंशियल है वो अवेक हो गया। और फिर हिना को कहता है कि मतलब कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो जिसके पास नथिंगनेस का क्रिस्ट है और क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए 1 सेंचुरी से भी ज्यादा समय तक इंतजार किया हूँ और इस चीज को लेके तुम लोग भी एग्री करते हो ना। तो बाकी के फाउंडर्स कहते हैं कि अगर ये वही है तो शायद यही एक लौता होगा जो कि हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन तभी अचानक से ऐश के आगे काफी ज्यादा तगड़ा एनर्जी ब्लास्ट सा होता है और काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और इस चीज को देख के ऐश जो होता है काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये एक्सप्लोजन कैसा था। जबकि हिना को जो था ये भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि ये बंदा वही लग रहा है जिसका काफी खतरनाक हो रहा मैंने आज सुबह सुबह महसूस किया था। और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इचिहारा होता है और ये यहाँ पे आते हुए कहता है कि हेलो। और इचिहारा मिडोरी को देख के ऐश के काफी ज्यादा तगड़े होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये एक तरीके से लेजेंड है क्योंकि ये इस एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर है और इससे भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पे क्यों आया है। और इचिहारा जो होता है ये ऐश से हाथ मिलाते हुए कहता है कि ऐश मैंने सब कुछ देखा है इसलिए हंटर एग्जामिनेशन टेस्ट का तुम्हारा जो रिजल्ट है उसके लिए बधाई हो। इसके लिए ऐश कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि ये सोचता है कि ये मेरा नाम जानता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी इचिहारा कहता है कि चलो ठीक है तुम्हारे लिए एक एडिशनल टेस्ट को शुरू करते हैं और चलो बस तुम मुझे कम से कम एक बार ही हिट करने की कोशिश करना दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को। और इस चीज को सुनते ही ऐश के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और ये जो इचिहारा मिडोरी है ये 23 साल का है और सिर्फ 9 साल की उम्र में ही ये काफी तगड़ा हंटर बन चुका था और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर है क्योंकि इसने बस पलक झपकते ही इसने कई सारे डीमंस को राख में बदल दिया था और जो कमजोर डीमंस और यहाँ तक कि हंटर्स जो हैं वो इसकी बस जरा सी पावर से आसानी से मर सकते हैं। और इसने अकेले अपने दम पे पेंडेमोनियन आउटब्रेक को 10 साल पहले अकेले रोका था और 5 साल पहले जो क्यूशो में आउटब्रेक हुआ था उसको भी। और ये सिर्फ एक लौता है इसके जैसा। और ये जो इचिहारा होता है ये ऐश को बधाई देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे इस हंटर एग्जामिनेशन टेस्ट को देखा और पास करने के लिए तुम्हें बहुत बधाई हो। और इसके लिए ऐश भी शुक्रिया अदा करता है और सोचता है कि ये मेरा नाम चाहता है आखिर ये क्या हो रहा है। और इचिहारा कहता है कि चलो तुम्हारे लिए एक एडिशनल टेस्ट को शुरू करते हैं, तुम्हें बस कम से कम मुझे हिट करने की कोशिश करनी है सिर्फ एक बार, वो भी इस दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर को। और इस चीज को सुनते ऐश के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। जबकि पीछे से हिनोकी
कहता है कि ओए लड़के, अभी के अभी ही तुम अपनी बॉडी को मुझे सौंप दो। और हम देखते हैं कि हिनोकी जो होता है काफी ज्यादा उतावला हो रहा होता है इचिहारी से लड़ने के लिए, जबकि जैसे इस तरफ स्टूडेंट देखते हैं कि ये सच में इचिहारी मिडोरी है तो इन लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता है। इचिहारा कहता है कि रूल्स काफी सिंपल हैं, अगर तुम मुझ पे अटैक कर पाए 1 मिनट के अंदर तो तुम जीत जाओगे, और यहाँ तक कि अगर तुम हार भी जाते हो तो इसकी कोई पनिशमेंट नहीं होगी, और उससे भी बढ़कर मैं सिर्फ हर 10 सेकंड के अंदर ही एक बार अटैक करूंगा और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पे ज्यादा सख्ती नहीं दिखाऊंगा और तुम जो चाहो उस स्किल को इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि मैं किसी भी स्किल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और पलक झपकते इचिहारा जो है काफी सारे वेपन्स को बाहर निकाल के पटक देता है और कहता है कि इनमें से तुम जो चाहो वो उस वेपन को अपने लिए चूज कर सकते हो, और जो भी इनमें से पसंद आ रहा है उसे चूज कर लो। और हम देखते हैं कि इसने काफी सारे तरीके के वेपन्स को इसके सामने रख दिया होता है, जबकि इस तरफ ऐश को तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इसके साथ ये क्या हो रहा है, और ये सोच रहा होता है कि ये एडिशनल टेस्ट आखिर ये कैसी सिचुएशन है, और क्या मैं सच में उस 1 मिनट के अंदर फेमस इचिहारा मिडोरी से लड़ सकूंगा, वो भी हेड ऑन। और तभी ऐश पूछता है कि क्या मैं सच में किसी भी वेपन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इचिहारा जो है कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी जो बॉडी वो किसी भी कटाना के लिए काफी ज्यादा हार्ड है और तो किसी भी स्वॉर्ड से ज्यादा शार्प है। और इतना कह के ये बड़े ही आराम से उस स्वॉर्ड को बीच से काट देता है। मतलब कि जो स्वॉर्ड थी पहले से कितनी ज्यादा शार्प थी, लेकिन फिर भी ये बड़े ही आसानी से बीच से काट देता है। और इस चीज को देख के इसकी सांसें तो हलक में अटक जाती हैं। जबकि हिनोकी कहता है कि ओए लड़के, जल्दी से मेरे साथ स्विच कर ले। और भाई लोग, मुझे सच में इससे पता है किसकी याद आ रही है, गोजो की, सुकुना की और इतादोरी, इन लोगों की याद आ रही है। सच में ये सीन काफी हद तक उसकी जैसे रिलेट कर रहा है ना, क्योंकि ये जो इचिहारा ये गोजो की तरह एक्ट कर रहा है, जबकि हिनोकी सुकुना की तरह जो कि लड़ने के लिए उतावला हो रहा है। और चलिए वापस से शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हिनोकी को वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये पीछे चिल्ला रहा होता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे शब्द कहने की, और मैं इन मॉडर्न पीपल को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता हूँ। जबकि ये सोचता है कि हिनोकी सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया है, और जैसे कि इचिहारा से एक्सपेक्ट किया था कि इसकी जो पावर लेवल है वो बिल्कुल फाउंडर्स की जैसी ही है, और मुझे भी नहीं लगता है कि मैं इनके सामने टिक भी पाऊंगा। लेकिन फिर ऐश जो होता है एक लंबी सांस लेता है और लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। जबकि इस सब सभी स्टूडेंट्स की इनके ऊपर नजर होती है और ये कह रहे होते हैं कि लगता है कि कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग शुरू होने वाला है, और ये तो सच में इचिहारी के साथ बैटल करने वाला है। और तभी इचिहारा कहता है कि तो फिर चलो शुरू करते हैं। जबकि हिनोकी जो होता है ऐश के ऊपर चलाते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़के, ये क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे अपनी बॉडी दे दो। और तभी इचिहारी जो है टाइमर दिखाते हुए बता देता है कि 1 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और फिर क्या था, ऐश जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी कटाना को लेके आगे बढ़ने लगता है। जबकि हिनोकी पीछे से चिल्ला रहा होता है कि क्या तुम्हारा प्लान अकेले ही से लड़ने का, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो ऐश मनी मन इससे कहता है कि मैं जानता हूँ ये मीनिंगलेस है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि एक लेजेंड बनने के लिए मैं बस ऐसे ही फाउंडर्स की पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मुझे अपनी पावर के दम पे भी कुछ करके दिखाना होगा। और जैसे ही ऐश इसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो इचिहारा बड़े आराम से डॉज करने लगता है, और एक के बाद एक करके ये काफी सारे अटैक से डॉज करते हुए पूछता है कि आखिर तुम किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जो इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ था वो वायरल हो जाएगा। जबकि सब सभी स्टूडेंट्स काफी होश उड़े हुए होते हैं, क्योंकि इचिहारा जो है अपने फोन को चेक करते हुए ऐश के काफी तगड़े अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो इचिहारा ये काफी ज्यादा ताकतवर है, और ऐश वाकई में काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है इसके ऊपर अटैक करने की, लेकिन इचिहारा को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती इसे डॉज करने में। और इस चीज को देख स्टूडेंट कहता है कि वाह, ये तो कितना ऑसम है, इसका तो एक भी अटैक उसे टच भी नहीं कर पा रहा है। तो दूसरा कोई कहता है कि लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता है कि कुछ तो अजीब है। तो दूसरा बंदा पूछता है कि आखिर क्या अजीब बात है। तो ये जो पहला वाला बंदा होता है ये कहता है कि ये जो ऐश इस तरीके से अटैक कर रहा है तो ये आखिर लगातार ऐसा कब तक कर पाएगा। जबकि इचिहारा जो होता है बड़े आराम से इसके सारे अटैक्स को प्रिडिक्ट कर पा रहा होता है, ये कैसे सिर से, पेट पे और पैरों पे अटैक करेगा, जिसके बाद मुंह के ऊपर, मतलब कि ये इन सभी को बड़े आराम से प्रिडिक्ट करके डॉज कर रहा होता है। जबकि इस सब ऐश सोच रहा होता है कि वाह, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे ही मेरी बॉडी मूव कर पा रही है, और तो इन मूवमेंट्स की वजह से मैं थक भी नहीं रहा हूँ। तो क्या यही असर पड़ा है जो मैंने अपनी बॉडी को फाउंडर्स को दिया था। सच में लग रहा है कि मेरी जो बॉडी वो बदल रही है। और जब ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी इचिहारा जो है अपनी फिंगर को इसके फोरहेड पे रखता है और कहता है कि ठीक है 10 सेकंड हो गए हैं, और फिर बड़े आराम से अपनी फिंगर से इसके सिर पे अटैक करता है। तो ऐश जो होता है घबराते हुए बड़ी मुश्किल से इसे डॉज कर पाता है। और इचिहारा ने जो छोटा सा अटैक किया था ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और इस अटैक को देख के ऐश के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं, क्योंकि इसने जिस अटैक को छोटा समझ के डॉज किया था वो असल में काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसने यहाँ तक कि जमीन को भी फाड़ के रख दिया है। जबकि सब इचिहारा को भी समझ
में नहीं आ रहा था कि आखिर इसने ये अटैक कैसे कर दिया। और उसे देखते हुए ऐश जो होता है ये सोचता है कि ये इजी जाएगा, ये क्या बकवास कर रहा था, क्योंकि अगर इसका ये अटैक अभी मुझे हिट भी कर देता तो मेरा सिर मेरे धड़ पे दोबारा कभी देखने को भी नहीं मिलता। जबकि सब इचिहारा जो होता है ये सोचता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा अजीब बात है। यहाँ तक कि वैसे मुझे इसके अंदर से किसी भी तरीके की बुराई महसूस नहीं हुई, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मैं गलती से अपने आउटपुट को एडजस्ट कर दिया या फिर बात कुछ और है। जबकि इस तरफ ऐश जो होता है काफी ज्यादा हैरान होता है और ये सोच रहा होता है कि अगर इस रफ्तार से चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा और मुझे उस समय की फीलिंग को याद करना होगा जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग वर्जन था। और फिर ये वापस से अपनी स्वॉर्ड को लेकर तैयार हो जाता है और इसे देख के इचिहारा भी थोड़ा सा हैरान होता है। जबकि ऐश वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगा था और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो काफी बढ़ गई है और इन दोनों को इस तरीके से लड़ते हुए अभी सिर्फ 16 सेकंड ही हुए थे। और इस सभी बच्चे लोग इसलिए भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इनकी जो रफ्तार थी उसे कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा था। जबकि इचिहारा जो होता है इसके अटैक्स को डॉज करते हुए सोच रहा होता है कि ये पहले के मुकाबले काफी तेज हो गया है। जबकि इस सब ऐश जो होता है अपना पूरा जोर लगाते हुए मन में कहता है कि एक एस रैंक को हराने के लिए मेरी स्वॉर्ड को और भी ज्यादा तेज होना होगा और किसी वजह से जो एटमॉस्फेयर वो बदल गया है तो क्या इसे एक्टिवेट करने का कोई और कंडीशन है और शायद वो इस चीज को मुझसे सीक्रेट रखना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि 41 सेकंड ही रह गए होते हैं और इसे देख के ये तुरंत ही बड़े आराम से इसके अटैक को डॉज करते हुए मन में कहता है कि इस बार मैं पक्का काफी हल्के तरीके से अटैक करूंगा। और ये वाकई में इसके ऊपर धीरे से ही अटैक करता है और इतने में ही ऐश होता है काफी बुरी तरीके से जाके बिल्डिंग में भिड़ता है जिस वजह से वाकई में काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है क्योंकि वाकई में काफी बुरी तरीके से हिट हुआ था। लेकिन फिर भी ऐश सोच रहा था कि ये तो सच में काफी ज्यादा ऑसम है क्योंकि मैं अभी दुनिया के सबसे ताकतवर अवेकनर के खिलाफ हूँ और अगर मेरी बॉडी कल की जैसी कमजोर सी होती और तब ये अटैक मुझे हिट करता तो निश्चित रूप से मैं अभी तक मारा जा चुका होता। लेकिन वाकई में अब काफी ज्यादा मजा आ रहा और ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छी बात है जो मैं स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। लेकिन मेरी जो अभी की स्किल्स हैं उनके दम पे मैं इस टेस्ट को पास नहीं कर पाऊंगा और यहाँ तक कि अगर ऐसा भी है तब भी कोई बात नहीं, बाकी का समय जो बचा है इसमें मैं ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करूंगा। और फिर जैसे ही ऐसे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो इचिहारा बड़े आराम से डॉज कर लेता है और कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन पहले ही मैं काफी देख चुका हूँ। और 30 सेकंड्स होते ही इसके कंधे पे अटैक करता है जिसकी वजह से बेहोश होकर पड़ जाता है। जबकि इचिहारा जो होता है ये सोच रहा होता है कि मैं देख सकता हूँ कि ये एक जीनियस है लेकिन ये मेरे साथियों जितना भी ताकतवर नहीं है और मैंने जो उस समय वो पावर देखी थी तो आखिर में जाके मैं उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सका। और फिर ये कॉल करते हुए कहता है कि हेलो रेड, मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि ये वाकई में काफी बुरी बात है लेकिन सच में मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस टेस्ट से। और तभी हम देखते हैं कि ऐश को होश आ गया होता है और इसने वापस से अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है। और तभी हम इचिहारा के पीछे काफी पावर को देखते हैं जहाँ पे ऐश जो होता है काफी खतरनाक तरीके से कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा, दोबारा से तो कहना। और हम देखते हैं कि ऐश के जो हेयर्स हैं ये स्काई ब्लू से हो गए होते हैं और इसमें से पावर भी निकल रही होती है। जबकि सब हिनो की जो होता है खुश हो रहा होता है क्योंकि ये जो ऐश जिद्दीपना दिखा रहा था लेकिन अब तो ये बेहोश हो गया है जिसकी वजह से अब हिनो की इसकी बॉडी का इस्तेमाल कर सकता है। और ऐश काफी खतरनाक तरीके से कहता है कि हे चलो ना थोड़ी देर और खेलते हैं। हम देखते हैं कि इचिहारा भी थोड़ा सा खुश होता है जबकि ऐश तो भाई साहब खुशी के मारे पागल सा हो रहा होता है। देखते हैं कि ऐश की जो स्पिरिट होती है वो बाहर निकल गई होती है इसकी बॉडी से क्योंकि अब हिनोकी ने इसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया है। और ऐश के इस रूप को देख के इचिहारा भी खुश होते हुए सोचता है कि इसी का तो इंतजार था और ये वही प्रेजेंस है जिसे मैंने पहले महसूस किया था जिस वजह से मेरे आउटपुट में गलती हो गई थी। और लगता है कि ये कोई डिफरेंट पर्सन या फिर किसी तरीके की स्किल हो सकती है चाहे जो हो, लेकिन अब ये एक मॉन्स्टर बन चुका है। और तभी ऐश काफी खतरनाक तरीके से अटैक करते हुए कहता है कि हे ऐसे ही अपने ख्यालों में मत खो। और तभी हम देखते हैं कि इचिहारा ने बाहुबली से डॉज किया होता है और ये हैरान होते हुए सोचता है कि इसके मूवमेंट्स बदल गए हैं और अब इसकी जो स्पीड और पावर वो एकदम अलग ही लेवल पे है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है। और तभी हम देखते हैं कि ऐश की जो स्वॉर्ड होती है इसके आंख में घुसने वाली होती है लेकिन इचिहारा इसे भी डॉज कर लेता है और तुरंत ही पीछे हटता है और ये भी काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। जबकि ऐश होता है काफी खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और इसने जो इतना खतरनाक स्लैश अटैक किया होता है उसकी वजह से बिल्डिंग के ऊपर काफी तगड़ा वाला कट लग गया होता है। और इतनी ज्यादा पावर को देख के सभी स्टूडेंट्स काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं क्योंकि अब इन दोनों की जो फाइट है वो काफी ज्यादा डेंजरस होने लगी है। जबकि इचिहारा सोच रहा होता है कि इसके जो स्लैशेस हैं अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं और लगता है कि ये इस चीज को भी देख पा रहा है कि इसका अपोनेंट मूव करके अगली बार कहाँ जाने वाला है। और ये बिल्कुल किसी एंशिएंट स्वॉर्डमैनशिप की जैसी लग रही है जो कि पानी की तरह बह रही है, शायद नहीं बल्कि ये पानी का भंवर बन गया है। और क्या वास्तव में इसे मुझ जैसे एक
एस रैंक को हराने की जरूरत है। और जैसे 40 सेकंड होते हैं तो इचिहारा इसके ऊपर अटैक करता है तो ऐश भी इसे डॉज करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम मुझे हिट नहीं कर पाओगे। और जैसे ये अटैक करता है इचिहारा भी बड़े आराम से डॉज करके हवा में चला जाता है और हंसते हुए कहता है कि ये तो वाकई में काफी अमेजिंग है। जबकि इस तरफ स्टूडेंट्स के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और ये कहते हैं कि ये तो सच में अनबिलीवेबल है। और देखो इचिहारा मिडोरी जो है डिफेंस पे चला गया है। जबकि ऐश कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बोरिंग हो रहा है, तुम्हें अब मेरे खिलाफ होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुमने मुझे हल्के में लिया तो मैं सच में तुम्हें काफी बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ। और इतना कि काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो इस चीज को सुन के इचिहारा भी खुश होता है और कहता है कि चलो ठीक है। और फिर तुरंत ही अपने पावर को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से ये जितने भी वेपन्स पड़े थे वो सभी ही हवा में उड़ के आ जाते हैं। और इचिहारा भी जंप लगा के इनके बीच में चला जाता है और इनमें से एक वेपन को पकड़ लेता है और उससे ऐश के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो ऐश भी काफी खुश होते हुए चलाते हुए कहता है कि आखिरकार अब तुम भी अपना पूरा जोर लगाने वाले हो। और इन दोनों को इस तरीके से लड़ता देख के सभी लोग काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि तो वास्तव में काफी अमेजिंग फाइट है। और इस तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों ही वाकई में काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एक के बाद एक करके काफी खतरनाक क्लैश कर रहे होते हैं। और इनमें से कोई भी हल्का पड़ता नहीं दिख रहा होता है। और हिनोकी को इस तरीके से लड़ता देख के बाकी के स्पिरिट्स कह रहे होते हैं कि हिनोकी आखिरकार अपने फुल पोटेंशियल पे चला गया है और ये जो बंदा इससे लड़ रहा है इसकी भी दाद देनी पड़ेगी जो कि हिनोकी को इतनी अच्छा टक्कर दे रहा है। तो बाकी की स्पिरिट्स कहती हैं कि हाँ ये काफी बढ़िया बात लग रही है और लगता है कि इन्हें काफी मजा आ रहा है। तो कोई कहता है कि अरे वास्तव में थोड़ा बुरा है और इसका मतलब तो ये भी है ना कि इस लड़की की जो बॉडी है ये अब भी एक परफेक्ट वेसल नहीं है। और तभी दूसरी स्पिरिट कहती है कि शायद मुझे लगता है कि मुझे भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। जबकि सब दूसरी स्पिरिट कहती है कि अरे दद्दू रुक जाओ नहीं तो तुम्हारी कढ़ाई टेढ़ी हो जाएगी। जबकि ये स्पिरिट देखती है कि ऐश जो है इन दोनों की फाइट को काफी ध्यान से देख रहा है कि कैसे हिनोकी वर्टिकल स्लैश डायगोनल स्लैश स्वॉर्ड थर्स्ट का इस्तेमाल कर रहा है और एक तरीके से इसे प्रैक्टिस कर रहा होता है कि ये कैसे लड़ रहा है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ऐश की जो स्वॉर्ड होती है वो टूट गई होती है जबकि ऐश भी थोड़ा इंजर्ड हो गया था और इस वजह से इसे गुस्सा था और ये कहता है कि ये तो सच में एक काफी घटिया क्वालिटी की स्वॉर्ड थी। जबकि इचिहारा अपने वेपन को भी उड़ाते हुए खुश होते हुए मन में कहता है कि ये तो वाकई में काफी अमेजिंग है और वाकई में इसमें काफी मजा भी आया और सच में इसने तो मेरी दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। और अब कोई स्वॉर्ड भी यहाँ पे नहीं बची है तो क्या आप तुम हाथों से फाइट करने वाले हो। और इचिहारा जो है काफी ज्यादा एक्साइट होते हुए कहता है कि आप सिर्फ 10 सेकंड ही रह गए हैं तो आखिर तुम अब क्या करोगे। और तभी इसका ध्यान बिल्डिंग के ऊपर जाता है और तुरंत ही उनकी तरफ जंप करके जाता है और उस बंदे से उसकी स्वॉर्ड ले लेता है। और तभी हम इसके पीछे देखते हैं कि इचिहारा भी अपने पंच को काफी खतरनाक तरीके से तैयार करके आ गया होता है और जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ पे काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है लेकिन ऐसे इस ब्लास्ट के अंदर से डॉज करके निकलता है और काफी खतरनाक तरीके से इनकी फाइट चलने लगती है जहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे को डॉज करके अटैक कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और इचिहारा कहता है कि वाकई में काफी मजा आ रहा है तो चलो थोड़ी देर और करते हैं। जबकि सब स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं क्योंकि बिल्डिंग की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। और तभी इचिहारा जो होता है उस पंखे की तरफ चला जाता है और उसे पकड़ता है और इस चीज को देख के ऐश के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि इचिहारा ने उस पंखे को उठा लिया होता है और वाकई में काफी जोर से काफी खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हिनोकी जो होता है ये अपनी वन हैंडेड स्वॉर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इस फैन के ऊपर एक पैटर्न में काफी सारे कट्स लग गए होते हैं और इस वजह से इचिहारा भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इसने बस अभी अटैक ही किया था लेकिन ऐश ने पहले इसके सारे टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इस चीज को देख के इचिहारा काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम तो सच में काफी अमेजिंग हो। जबकि ऐश जो होता है वापिस अटैक करते हुए कहता है कि लो आप इसे खाओ लेकिन तभी इसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और तो और इचिहारा बताता है कि टाइम अप हो गया क्योंकि 60 सेकंड्स हो गए हैं। और ये कहते हुए ये काफी ज्यादा खतरनाक अटैक ऐश के ऊपर कर देता है और इतने खतरनाक अटैक को आता देख के इस बार हिनोकी भी परेशान हो जाता है क्योंकि अब ये कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन तभी ऐश की जो स्पीड होती है वापिस से कंट्रोल लेते हुए कहती है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है और ऐश तुरंत ही हिनोकी को अपनी बॉडी से निकाल के फेंक देता है और इचिहारा जो इतने खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा था उसे डॉज कर देता है। और इस चीज को देख के इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं क्योंकि इसकी वजह से इसका जो हाथ होता है वो टूट गया होता है। लेकिन तब भी ऐश नहीं रुकता है और अपने दूसरे पंच से एक सिंगल हिट करने लगता है और सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अपने एक हाथ को कुर्बान करके दूसरे हाथ से पंच कर देगा।
और ये जो बैटल होती है ये दो काफी खतरनाक वॉरियर के बीच में होती है और अंदर ही अंदर ये दोनों ही चाह रहे थे कि ये हमेशा चलती रहे। और ये जो बैटल थी ये बस एक मामूली से आंसर थी, बिल्कुल किसी चेस के गेम की तरह जहाँ दोनों ही प्लेयर्स इक्वली स्किल्ड हैं। और हिनोकी जो होता है ये ऐश को देख रहा होता है कि आखिर क्या कर रहा है। और इस दौरान सिर्फ एक छोटे से मूवमेंट के लिए, यहाँ तक कि इसके लिए और इसके अपोनेंट के लिए इन दोनों ने ही शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि ऐश ने सिर्फ पंच करने के लिए अपने हाथ को मारा होता है। और इस चीज को देख के हिनोकी भी काफी ज्यादा खुश होता है और ये कहता है कि इसने जीतने के लिए एक नया रास्ता खोल लिया है। और हम देखते हैं कि ऐश ने इस मौके का फायदा उठा के इचिहारा के ऊपर लेफ्ट हैंड से अटैक कर दिया था, मतलब पंच कर दिया था, जबकि इचिहारा जो था उसने लास्ट मोमेंट पे इसके हाथ को पकड़ लिया था। और इस चीज को देख के ऐश भी थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, ये परेशान होता है, कहता है कि शिट मैं ये नहीं कर पाया। जबकि इचिहारा जो होता है इसकी ऐसी ताकत को देख के काफी खुश होता है, इसलिए खुद ही इसके पंच को धीरे से अपने फेस के गालों का टच करने देता है। और वाकई में ये सीन काफी प्यारा लग रहा होता है। और इसके लगते ही इचिहारा जो होता है खुश होते हुए कहता है कि देखो तुम पास हो गए। जिसके बाद ये दोनों ही काफी ज्यादा जोर से जमीन पे आके गिरते हैं, जबकि स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आया होता है कि आखिर ये क्या हुआ। जबकि इस तरफ ऐश की काफी बुरी हालत हो गई होती है और इचिहारा कहता है कि रिन चलो चलते हैं। तो रिन जो होती है कहती है कि आखिर ये कैसा था। तो इचिहारा जो होता है खुश होते हुए कहता है कि ये पास हो गई, ये बच्चा सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने गलती से इसके हाथ को तोड़ दिया है, तो क्या तुम इसे ठीक कर दोगी। जबकि सब सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं और कहते हैं कि क्या इचिहारा ने यह कहा कि ये बंदा पास हो गया, तो इसका मतलब तो यह है ना कि इस बंदे ने इसे हिट कर दिया। और क्या था, सभी लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है जो इसने अपना एक हिट इचिहारा मिडोरी के ऊपर लैंड किया। जबकि सब रिन जो थी अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि मूव मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ को हील कर रही हूँ। और इस चीज के लिए ऐश भी शुक्रिया अदा करता है और रिन इसे बधाई देती है टेस्ट को पास करने के लिए। तो ऐश जो था काफी रिलैक्स होकर थैंक यू कहने लगता है, लेकिन तभी दिमाग में खटकता है कि ये पास हो गया। और इस चीज को सुनते ही काफी ज्यादा हैरान होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या सच में मैं इचिहारा मिडोरी को टच भी कर पाया। और तभी हम देखते हैं कि इचिहारा मिडोरी जो होता है इसके बाजू में ही लेटा होता है और वो कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा बुरे हो जो तुम अभी से इस बारे में भूल गए हो। और इचिहारा मिडोरी को यहाँ पे देख के ऐश के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और इचिहारा कहता है कि और तुमने देख ही लिया तो चलो ये इवन हुआ और ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें बस ऐसे ही जीतने दिया। और जो भी हो एक पास तो एक पास होता है, क्योंकि हवा में जो तुमने लगातार मेरे ऊपर अटैक्स किए थे तो उस दौरान मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया था। जबकि ऐश मन ही मन कहता है कि अरे वो तो हिनोकी था। और इचिहारा कहता है कि उससे भी बढ़कर तुमने मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को डॉज किया और तुम्हारे मूवमेंट वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए तुम्हें तो अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। और फिर ऐश पूछता है कि एक बात तो बताओ कि आखिर इस टेस्ट को पास करने के बाद मुझे क्या करना है। ऐश ने ये जो सवाल पूछा है इसका जवाब तो रिन और इचिहारा दोनों के ही पास नहीं होता है। और वाकई में यहाँ पे सन्नाटा सा छा जाता है, जिसके बाद हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऐश की मदर काफी लजीज लजीज डिनर बना रही होती हैं और ये पूछती है कि ऐश आखिर कितने गेस्ट आने वाले हैं। जबकि इस तरफ ऐश जो होता है ये पोछा वोछा लगा के घर को चमका रहा होता है और ये कहता है कि ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, जहाँ तक ये सिर्फ एक ही पर्सन आ रहा है। और इसकी मदर कहती है कि लेकिन आज का दिन तो सच में काफी अच्छा है क्योंकि आज जो तुमने हंटर एग्जामिनेशन को पास जो कर लिया और तो और तुमसे इचिहारा मिडोरी भी मिलने आया था और मुझे हमेशा से ही विश्वास था कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो कि मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। और इन बातों को सुन के ऐश भी खुश हो रहा होता है और तभी इसकी मदर कहती है कि लेकिन उसके जैसा इतना ज्यादा बड़ा सेलिब्रिटी हमारे घर आ रहा है और उसके लिए तो हमारा ही प्यारा सा आशिया किसी डॉग हाउस के जैसा लगेगा। तो ऐश जो होता है तुरंत ही अपनी मॉम को रोकते हुए कहता है कि मॉम इचिहारा मिडोरी उस तरीके का पर्सन नहीं है। और फिर ये अपने रूम में जाके आराम करने लगता है और इचिहारा मिडोरी का कार्ड देख रहा होता है और इसे वापिस से पहले का सीन दिखाया जाता जब इसने इचिहारी मिडोरी से सवाल पूछा था और जब इचिहारी जवाब नहीं दे पाया था तो इसकी जो मैनेजर रिन होती है मतलब असिस्टेंट वो इसे पटक के टॉर्चर करते हुए कहती है कि आखिर तुमने इससे पहले इसे कोई सलाह क्यों नहीं दी। जबकि सब इचिहारा मिडोरी जो होता है दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, ये कहता है कि अरे मेरी माँ माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। और फिर इचिहारा कहता है कि अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम जीत जाते हो तो तुम मेरे साथियों में से एक बन जाओगे। तो इस पर ऐश कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने ऐसे कोई भी बात नहीं सुनी है। और इस चीज को सुन के रिन को और गुस्सा आ जाता है और इसे और ज्यादा दर्द देने लगती है। जबकि इचिहारा जो है कुछ होता है कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या। और तभी इचिहारी का ध्यान काफी सारे स्टूडेंट्स की तरफ जाता है जो कि खचाखच इनकी फोटोज ले रहे होते हैं। तो ये कहता है कि लेकिन देख के ऐसा लगता है कि अभी हमारे ऊपर काफी ज्यादा नजर टिकी भी है, तो क्या आज रात को मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ और वहीं पे आके मैं तुमसे डिटेल में बात करूंगा और मैं तुम्हें काफी सारे ऑप्शन से एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि तुम्हें मिल सकते हैं। और
तो और ये भी बताऊंगा कि आखिर असलियत में हमारा दुश्मन कौन है। और ऐश जो होता है ये हमारे असली दुश्मन के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि जो टावर्स हैं उन्हें पहले ही फाउंडर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। इसलिए वर्तमान के हंटर्स का सिर्फ एक ही टास्क है कि ये उन सभी मॉन्स्टर्स को हंट करें जो कि डायमेंशनल क्रैक से बच निकले हैं। और क्या इसके अलावा कोई और भी वजह हो सकती है क्या? और जैसे ही ऐश सोने लगता है, लेकिन तभी हिनोकी जो था इस पे चिल्लाते हुए कहता है कि चलो भी ऐश उठ जाओ। और हिनोकी को अपने सामने देख के ऐश भी हैरान होता है और ये पूछता है कि आखिर तुम सभी यहाँ पे क्यों हो, आखिर क्या बात हुई? और हिनोकी कहता है कि हम सभी ही पहले कुछ डिस्कस कर रहे थे और अभी अभी हमारा डिस्कशन खत्म हुआ है। तो ऐश पूछता है कि क्या डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तभी ये काफी बुरी तरह डरते हुए कहता है कि गलती से ये मत बोल देना कि तुम लोगों ने डिसाइड कर दिया है कि कौन मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा करेगा। तो हिनोकी कहता है कि इस बारे में हमने डिसाइड किया है कि और ये आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले घर की बेल बज जाती है। तो ऐश होता है तुरंत इन सभी को इग्नोर मारता है और जाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि इचिहारा मिदोरी पहले यहाँ पे आ चुका है और चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। और जैसे ऐश आगे बढ़ता है तो ये थोड़ा हैरान होता है, वो सोचता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, आखिर इतना अंधेरा क्यों है। लेकिन तभी इसे काफी तगड़ा वाला झटका लगता है, क्योंकि फ्लोर पे इसकी जो मदर होती है बेहोश पड़ी होती है। और जैसे ये अपनी मॉम की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी ये डाइनिंग टेबल के ऊपर एक बंदे को नोटिस करता है जो कि खाना खा रहा था। और ये वाकई में ये बंदा काफी ज्यादा अजीब सा होता है और इन सारे खाने को खाते हुए कहता है कि इन सब का स्वाद तो वाकई में काफी ज्यादा बेकार है। तो ये जो ईवल सा बंदा होता है ये कहता है कि ओए लड़के, क्या तुमने अपनी टोकरी को डिसिप्लिन नहीं सिखाया है? और अगर तुम अपने कस्टमर्स को इम्प्रेस करना चाहते हो तो कम से कम थोड़ा महंगा मीट इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐश होता है ये कहता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुमने मेरी मोम के साथ क्या किया है? ये जो बंदा होता है ये कहता है कि ओए जबान संभाल के, मेरा नाम हाईतानी गौरव है और मैं एक एस रैंक हंटर हूँ जो कि यहाँ पे तुम्हें लेने के लिए आया है। और तो और मैं इचिहारी मिदोरी के टीममेट्स में से एक हूँ। और ये बात बोलते हुए खुश हो रहा होता है और ये कहता है कि चलो ठीक है, जल्दी से जा और अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, क्योंकि हम अपने बेस के लिए अभी ही निकलेंगे। और तभी ऐश जो होता है पीछे से उसके ऊपर पंच करने लगता है, लेकिन जैसे ये पंच करता है तो ये बंदा यहाँ से गायब हो जाता है और पलक झपकते इसके पीछे आ जाता है। और ये वाकई में काफी इविल सा लग रहा होता है और ये कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? जबकि सब ऐश जो होता है अपनी मॉम की ऐसी हालत को देख के इसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं जब इसके फादर गुजरे थे और इन्होंने कहा था कि ऐश यहाँ तक कि अगर तुम्हारे फादर गुजर भी गए हैं तब भी मैं काफी अच्छी तरीके से तुम्हारी परवरिश करूंगी। और इसे याद आता है कि इसकी मॉम ने कैसे छोटी छोटी चीजों पे अपनी खुशियों को मारा है, जैसे कि ये खुद काफी फटे पुरानी चीजें पहनती थी जबकि ये अपनी बेटे को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। और फिर इसे कुछ समय पहले की बात याद आती है जब इसकी मॉम ने कहा था कि आज सच में तुमने काफी अच्छी ट्रेनिंग की है, इसलिए आज के डिनर में मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। और हम देखते हैं कि ऐश को वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और ये कहता है कि मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि आखिर तुमने मेरी मदर के साथ क्या किया है। जबकि ये जो बंदा होता है ये खुश होते हुए अपने दांत दिखा रहा होता है, जबकि इस बंदे को देख के हिनोकी कहता है कि इसका ये जो अपोनेंट है ये इस एरा का एस रैंक का हंटर है और इस बार जो ये इचिहारा का साथी आया है तो ये सच में मुझे काफी ज्यादा बेकार लग रहा है। और इस फाइट से हमें निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि हम फाउंडर्स को कैसे इस लड़के को आगे से ट्रीट करना चाहिए। जबकि सिर्फ ऐश जो होता है इस बंदे से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ा होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।